नमस्कार, न्यूज़वार के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी विधायक दल ने राज्य विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ 109 आरोपों के साथ अविश्वास व्यक्त किया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष बिना किसी ठोस तथ्य के सदन में केवल राजनीति कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करें। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। बीजेपी ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। सदन के पटल पर रखा 109 बिंदुओं का आरोप पत्र। पूर्व मंत्री ने कहा सरकार नंगी हो गई। सरकार ने कसा विपक्ष पर तंज, कहा मुद्दा विहीन है विपक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में अंतिम सत्र के अंतिम दिन विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की हंगामेदार शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने जैसे ही कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से सड़क पर SC/ST के युवक नंगे नहीं हुए हैं, बल्कि यह सरकार नंगी हो गई है। इतना कहते ही सत्ता पक्ष गर्म हो गया और सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच विपक्ष ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और नाकामी के कई आरोप लगाए। विपक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी सरकार है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के सवाल पर विपक्ष ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नाकामियों, असफलताओं और भ्रष्टाचारों को सामने लाते हुए सरकार के चरित्र को जनता के सामने प्रस्तुत करना है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की असलियत सामने आने से आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की निरंकुश सरकार से मुक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से, क्योंकि सत्ता पार्टी अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, आरोपों को बर्दाश्त करने की इनकी स्थिति नहीं है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। माननीय ब्रजमोहन जी ने चर्चा हमारे तरफ से प्रारंभ किया है। देखिए क्या है, अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। वहीं कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष बिना किसी ठोस तथ्य के केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य की मौजूदा सरकार ने पिछले करीब 5 साल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जरूरी काम किए हैं, जिससे प्रदेश की जनता का छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और उसी के बल पर आगामी विधानसभा में कांग्रेस 75+ सीटों के साथ जीतकर फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में भी बीजेपी ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया है और उसका क्या हश्र हुआ है वो सबको पता है। विपक्ष तो हमेशा तैयारी करता है, उसको हमेशा हम जवाब देते रहे हैं और कोई नई बात तो है ही नहीं। पिछले साल भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। पिछले साल तो 14 थे, अभी समय 13 रह गए। तो फिर भी अब चूंकि उनका अधिकार है तो लाए हैं। राज्य विधानसभा में सत्ताधारी दल के 71 विधायकों के सामने पूरे विपक्ष की संख्या महज 18 है। जाहिर सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव से ना तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला था और ना पड़ा है। लेकिन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की खूब बरसात की। जहां विपक्ष ने अपने आरोप पत्र के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों को सदन के माध्यम से जनता के सामने रखने का मौका मिला। तो अविश्वास प्रस्ताव मानसून सत्र में आया। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र जो चल रहा था, आखिरी दिन उस पर चर्चा हुई और उस पर तमाम बातें निकल करके सामने आई। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ और वो अब तक जारी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस; राहुल टिकरिया, प्रवक्ता बीजेपी; डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन और यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विस्तार से बताइएगा
कि चर्चा के दौरान किसने क्या कुछ कहा और क्या वास्तव में जो 109 बिंदु थे उसमें से कुछ ऐसे भी बिंदु थे जिस पे वास्तव में अविश्वास लाया जा सकता हो। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई करीब 12:15 बजे से और चर्चा अभी लगातार जारी है। अभी तक बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत की। उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्र चौबे बोले, गृह मंत्री का भाषण हुआ है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का भाषण हुआ है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का भाषण हुआ है, मोहम्मद अकबर का सत्ता पक्ष की तरफ से भाषण हुआ है, अजय चंद्राकर अभी बोल रहे थे और अभी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भाषण चल रहा है। काफी देर रात तक मुझे लगता है कि इस पर चर्चा चलेगी। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर के 109 बिंदु हैं, उन 109 बिंदु को लेकर के सरकार पर लगातार आरोपों की झड़ी लगाई हुई है। राजनीतिक भाषण भी है, तथ्यात्मक बातें भी है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने शुरुआत की तो उसमें उनके भाषण में राजनीति ज्यादा थी, तथ्य तुलनात्मक रूप से कम थी। लेकिन अजय चंद्राकर जी ने जब बात की तो उनके भाषण में बहुत ज्यादा तथ्य थे। और राजनीतिक भाषण तो कोई भी राजनेता करता है तो होता ही है, लेकिन तथ्य थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका जवाब रविंद्र चौबे ने दिया, मोहम्मद अकबर ने दिया, टीएस सिंहदेव अभी दे रहे हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से बाकायदा आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। लेकिन सामने विधानसभा चुनाव, तो बिंदुवार जो आरोप लगे हैं उस पर जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष भी राजनीतिक जवाब ज्यादा देगी। दरअसल दोनों को ही राजनीति से ज्यादा फायदा, इससे ज्यादा फायदा नहीं है कि तथ्यात्मक बातें भी आएंगी। और तथ्यात्मक बातों को सत्ता पक्ष को जवाब देने में थोड़ी परेशानी भी होती है, क्योंकि जो तथ्यात्मक आरोप लगते हैं उसका जवाब कई बार दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी सच्चाई कुछ इस तरह की होती है कि आप उसको दे नहीं सकते। तो ऐसे तमाम आरोपों का राजनीतिक जवाब दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर बीजेपी के तरफ से आरोप लगाए गए कि पीएससी में गड़बड़ी, तो पीएससी में गड़बड़ी हुई या नहीं हुई इसका तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष के तरफ से कहा जाता है कि आपके 15 साल में पीएससी में गड़बड़ी हुई। ये जवाब नहीं दिया जाता है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ये आपका ये तथ्य गलत है, इसके पीछे ये चीज है। उदाहरण के तौर अजय चंद्राकर ने कहा कि आपने पीएससी का जिनको सचिव अध्यक्ष बनाया उन पर सचिव स्तरीय जांच चल रही थी, ये कहना था तो पूरा सत्ता पक्ष उत्तेजित हो गया, उसको जातिवाद से जोड़ दिया और उस पर जवाब देने के बजाय कि उनके खिलाफ सचिव स्तरीय जांच चल रही थी या नहीं चल रही थी, इस तथ्य का जवाब सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। जवाब ये दिया कि आपके शासनकाल में भी वही हो रहा था, यानी आप वो करेंगे तो हम भी वो करेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर के राजनीति ज्यादा हो रही है पूरे अविश्वास प्रस्ताव पे, तथ्यात्मक रूप से बातें कम हो रही है और तथ्यात्मक रूप से जवाब और भी कम आ रहा है। कम आ रहा है। अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड ने ये बातें कही हैं कि जो तथ्य हैं, तथ्यों पर बात, और तथ्यों जब पूछे जा रहे हैं तो उस पर तथ्यात्मक जवाब नहीं मिल रहे हैं। कमी कहाँ है? क्या वास्तव में सत्ता पक्ष में यह कमी है जो तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पा रही? देखिए देवेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, मैं माननीय इतने विद्वान पत्रकार स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी को सुन नहीं पाया। थोड़ा सा तकनीकी समस्या होगी, आवाज बहुत क्लियर नहीं आई मेरे पास तक। लेकिन मैं समझता हूं कि विधानसभा के अंदर की जो कार्रवाई है या माननीय विधायक गण है, मैं उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विधानसभा का एक सम्मान है और मैं उसका मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता। लेकिन एक विषय मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई चेहरा है। एक राजनीतिक दल जिस चुनावी घोषणा पत्र के साथ चुनाव के मैदान में जाता है
कांग्रेस उस घोषणा पत्र के मैक्सिमम जो ठोस वादे थे, महत्वपूर्ण वादे थे, उनको पूरा करने का काम किया है। 90% से अधिक वादे पूरे कर दिए जा चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, कल उनके बड़े नेता अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके हंटर को भी ये डर रहे हैं, इनको पता था अमित शाह जी आने वाले हैं, तो ये औपचारिकता पूरी करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ना इसमें कोई तथ्य है, ना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ना मैं समझता हम हूं कि आपकी कोई बात मान लेते हैं। आरोप है। नहीं, हम आपकी बात जी। मान लेते हैं अनिल सिंह जी, लेकिन अगर कुछ जानकारी मांगी जा रही है, भर्ती घोटाले की जानकारी मांगी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें ये गड़बड़ियां हुई हैं, तो इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता कि आपके शासनकाल में भी ये हुआ है। तथ्य तो सामने रखने चाहिए ना। सरकार कहां पीछे है, कहां उसको दिक्कतें हैं, कहीं फंस रही है क्या कि इस तरह से उत्तेजित हो जाती है? तथ्य रखने चाहिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, सही ये चीज है। बात वही डॉक्टर संजय शेखर ने कहा। सिर्फ विधानसभा की बात नहीं है, आपके लोकप्रिय चैनल पर भी कल बैठ के मैंने एक एक जो फर्जी प्रमाण पत्र है उसके एक एक आंकड़ों को बताया था आपके चैनल पर, और मैं फिर कह रहा हूं आपको, सारे आंकड़े स्पष्ट हैं। सरकार ने मीडिया फोरम में भी और विधानसभा में भी सारे जवाब दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। हो सकता है पुनरावृत्ति ना हो उस विषय की, इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा होगा कि भाई सारी चीजें हम बताए गए, आपकी सरकार में भर्ती हुए लोग हैं। अब मैंने तो एग्जैक्ट विधानसभा की कार्रवाई नहीं देखी देवेंद्र जी। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय एजेंसियां स्टेट में डेरा डाल के रखी हैं। अभी भी ईडी के आज 6-7 छापे हुए हैं। लगातार इनकी छापेमारी, लगातार सीबीआई, आईटी, ईडी जिस तरह से भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही हैं, उसके बाद आप एक विद्वान पत्रकार हैं, आपको लगता है कि कहीं स्टेट गवर्नमेंट इतना सा भी चूकेगी तो ये छोड़ने वाले हैं? असल में इनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है साहब। अब कल इनके बॉस भी आ रहे हैं, तो अपने सुप्रीमो को जवाब देना है, इसलिए सारा यहाँ अधिक से अधिक परफॉर्मेंस देने की कोशिश हो रही है विधानसभा में, विधानसभा के बाहर। ये अमित शाह जी का भय है, जो ये अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। जी ठीक है। राहुल टिकारिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, विपक्ष मुद्दा विहीन है, इनके पास कुछ नहीं है कहने को, आरोप लगाने को, इसलिए ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा 5वें विधानसभा का 17वां सत्र चल रहा है, और इस सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही भाजपा के विधायक दल ने बार बार सरकार से आग्रह किया कि जो अंतिम सत्र है उसे 10 दिन कर दिया जाए, मगर ये सरकार ने महज 4 दिन का ये सत्र रखा, क्योंकि ये सरकार जो है अपने किए गए भ्रष्टाचार, अपने घोटालों से भाग रही है और प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहती। क्योंकि देखिए, जब भी इनसे पूछा जाता है तो एक ही जवाब देते हैं कि भाजपा की सरकार में ऐसा हुआ। ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार में ये घोटाला हुआ। अरे भैया, तो आप सत्ता में बैठे हैं, आप तो सरकार में बैठे हैं, आपको अधिकार नहीं आरोप लगाने का, आपको अधिकार है कार्रवाई करने का। आप सच्चाई सामने लाइए, कार्रवाई कीजिए। आरोप लगाने का आरोप लगाने का काम आपका नहीं है। उनको एक बार समझाइए ये बात, ऐसा नहीं देखिए, करना वो चाहिए। श्रद्धांजलि दिया जाता है उनको, और उनका सम्मान करते हैं। और रही बात नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा हुआ, मैंने आपको, अनिल जी, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका। निवेदन होगा सम्मानी चैनल में आप शांति से सुने। मोदी जी और अमित शाह जी, उनको जरा समझाइए कि सरकार का काम जवाब देना है, आरोप लगाना नहीं है। एक बार उनको भी ये बात समझ आइएगा। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और सरकार अनुकूल जवाब भी दे रही है। जो चीजें सदन में लगाने का काम नहीं कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हो, जैसे सदन में कांग्रेस के विधायक नहीं सुनना चाहते, वैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं सुनना चाहते। मैंने इनको शांति से सुना, मगर ये बार बार ऐसा छोड़ देते हैं कि थोड़ा सा बताना जरूरी हो जाता है कि मोदी और शाह जी को समझाइएगा, स्मृति ईरानी जी को जरूर समझाइएगा, स्मृति ईरानी जी को जरूर समझाइएगा। आप तो सीधे 1950 में पहुंच जाती हैं। जी बिल्कुल, आप और बोलिए अगर कुछ बोलना होगा तो। अगर आप शांत हो जाए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने नेताओं को आप समझाइएगा कि सत्ता पक्ष का काम जवाब देना है, और अब तो आप 10 सालों से सत्ता में हैं केंद्र में। कमीशन चल रही है, क्यों भ्रष्टाचार चल रहा है, क्यों मणिपुर में हिंसा हो रही है, क्यों बच्चियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, क्यों कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायक आप पाल के रखे हैं, क्यों ब्रजभूषण सिंह को प्रायोजित जमानत आप दिलाते हैं।
ये किस तरह का खेल चल रहा है, इस पर जवाब देने को कहिए केंद्र के नेताओं को। ये मत बताएं कि फलाने नहीं, छत्तीसगढ़ में अविश्वास प्रस्ताव आया है तो छत्तीसगढ़ में जिन बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पे रहिए ना। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि अगर जो कांग्रेस नहीं, अगर बीजेपी या विपक्ष नहीं, अगर यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है कि विपक्ष जो है जब सवाल करता है तो छत्तीसगढ़ के बारे में सवाल करता है तो सत्ता पक्ष किसी भी सवाल का जवाब मैं देने को तैयार हूं, मेरे मंत्रीगण तो दे ही देंगे जी, मैं देने को तैयार हूं। पूछे क्या पूछना है उनको जी। सरकार, इनके पास तो मुद्दा ही नहीं है, चेहरा नहीं। और सबसे बड़ी बात देवेंद्र जी, ये साढ़े तो बड़ा चैलेंज कर दिया आपने ना। नहीं, ये आप चुपचाप ऐसी कमरों में सोए रहे। अब बड़े नेताओं की फटकार पड़ रही है, भैया विपक्ष में आप थे, सड़क पर उतरे क्यों नहीं? कोई मुद्दा नहीं मिला क्या? आंदोलन क्यों नहीं किया? तो अब ये ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं 3 महीने में। ठीक है, डॉक्टर संजय शेखर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो टूट गए थे। अब सुन लीजिए, डॉक्टर संजय शेखर कुछ कहना चाह रहे हैं। दरअसल दिक्कत यही है, भारत में राजनीति की और लोकतंत्र की और ये पूरी व्यवस्था है, उसकी दिक्कत यही है कि कांग्रेस से कोई सवाल पूछो तो वो भाजपा शासन का पूरा कार्यकाल गिना देगा, भाजपा से कोई शासन सवाल पूछो तो वो कांग्रेस का पूरा इतिहास गिना देगा, मुद्दों पे कोई बात नहीं करते। अरे भैया, अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है, उस पर केंद्रित रहिए कि वहां पर क्या चल रहा है जी। बाहर जाने की, दिल्ली में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग केंद्रित रहे तो ज्यादा सार्थक चर्चा है। ठीक है, राहुल टिकारिया जी, आखिर मुद्दे क्या हैं? चैलेंज किया है अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चैलेंज किया है कि आप यहां मुद्दे गिनाइए, आप यहां आरोप गिनाइए, उसके जवाब देंगे ये जी। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी पर ध्यान से सुने, उसके बाद जवाब दें। मैं बिल्कुल उनको शांति से सुनूंगा। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको मैं बिंदु भी गिना देता हूं। बिंदु क्रमांक 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 जाके घोषणा पत्र कांग्रेस के प्रवक्ता ये पढ़े, क्या इन बिंदुओं को इन्होंने छुआ? 27 बिंदु ऐसे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के जिनको इन्होंने नहीं छुआ। नहीं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हो उस पर सवाल कीजिए। नहीं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उस पर सवाल कीजिए। बिल्कुल, मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, ये सरकार सदन में जवाब इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि सरकार में जिस प्रकार से वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, अत्याचार और वादा खिलाफी के जो फेहरिस्त बन चुकी है, घोटालों की फेहरिस्त बन चुकी है, इतने मुद्दे हैं सरकार विपक्ष के पास कि ये सरकार जवाब देने से भाग रही है। सत्र छोटा किया गया और जैसे ही प्रश्न किया जाता है, ये सरकार पुराने सरकार के घर आ जाती है या पुराने सरकार में ये भ्रष्टाचार हुए करके आरोप लगाने प्रारंभ कर देती है। मगर मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक सरकार का काम कार्रवाई करना होता है, आरोप लगाने का बिल्कुल भी काम नहीं होता जी। पूछिए सर, पूछिए सवाल। जिस प्रकार से जी, मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मत कहिएगा अनिल सिंह जी, अब मत कहिएगा। बिल्कुल पूछ रहा हूँ। अभी अनिल सिंह जी एक बोल रहे थे कि मैं जवाब दूंगा। मैं अभी भी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा। किसानों से जुड़ा मुद्दा है, ये किसानों को किस प्रकार से लूट रहे हैं उस चीज को समझना होगा और अनिल जी उसका जवाब दें। जो वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं बिहान योजना की बहनें गौठानों में, उनको 30 पैकेट का जो रेट होता है सरकार 90 रुपए देती है। मगर जब किसानों को ये सरकार बेचती है उस वर्मी कंपोस्ट को, जिसको पूरा पैकिंग करके महिला समूह की बहनें सोसाइटियों में पहुंचाती हैं, ये सरकार बेचने का 300 रुपए का पर्ची काटती है। ये 210 रुपए का अंतर की राशि कहाँ जाती है, उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता दे दें। मैं गारंटी दे रहा हूँ उसमें बड़ा घोटाला निकल के आएगा, उसमें शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला निकल के आएगा। ठीक है, और ये कोल घोटाला जो हुआ उससे भी बड़ा उत्तर घोटाला सुन निकल लीजिए ना सर, उत्तर सुन लीजिए अनिल जी। गोबर खरीदी के बाद जो वर्मी कंपोस्ट बनता है, पहले आप सवाल पूछेंगे कि एक पे ही बता देंगे? एक एक करके हमारे दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए जी। आपके प्रश्न और आपके जवाब हमारे दर्शकों को समझ में आना चाहिए, इसलिए एक एक करके, और विधानसभा मत बनाइएगा जी। निवेदन है देवेंद्र जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक, अभी संजय शेखर जी ने मेरी क्लास ले ली है, किसी पे आपको रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना है, इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि ये कह रहे थे कि घोषणा पत्र में किसानों की पहले वादा खिलाफी की बात की है।
मैं आप दो विद्वान पत्रकार बैठे हैं, पूरे आपके लोकप्रिय चैनल पर देखने वाले बैठे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई वादा हुआ तो प्राथमिकता क्या होगी सबसे बड़े वादे की? कर्ज माफी। इन्होंने कहा कि कर्ज माफी कांग्रेस कर ही नहीं सकती। कांग्रेस ने गंगा जल लेकर कसम खाई तो ये उसको शराबबंदी से जोड़ दिए, जबकि शराबबंदी पर कोई गंगा जल लेकर कसम नहीं खाई गई थी। सबसे पहले कर्ज माफी हुई। तो क्या कर्ज माफी का वादा छोटा सा वादा था? भाजपा सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस के कहती थी कर ही नहीं सकते। इन्होंने बोनस पर इसी तरह कहा इनका सवाल ये था ही नहीं, हमने पूरा किया। इनका सवाल ये था ही नहीं, यही सवाल जिसका जवाब दे रहे हैं आप। वर्मी कंपोस्ट की बात कीजिए, वर्मी कंपोस्ट की बात कीजिए, विधानसभा मत बनाइए प्लीज। उस पर भी मैं आ रहा हूँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट की जो पैकिंग की कीमत बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं उनको भुगतान की कीमत, और गलत बता रहे हैं सेलिंग की कीमत ठीक बता रहे हैं 300। लेकिन जो स्व सहायता समूहों को पैकिंग और उनको जो भुगतान हो रहा है वो सही भुगतान हो रहा है। सरकार उसमें कहीं हो रहा है सर, ये तो बताइए कितना हो रहा है? नहीं, कितना हो रहा है ये बताइए ना। आंकड़ा देखकर बता दूंगा, लेकिन देवेंद्र जी ये बताना चाहता हूँ आपको, 5000 से अधिक स्व सहायता समूह तो स्वावलंबी हो गए हैं। वो खुद खरीदते हैं और खुद वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं। कितने स्वावलंबी हुए हैं? हम कोई कर वसूली नहीं करती। वो कितने स्वावलंबी हुए हैं हम इस मैटर में नहीं जाना चाहते। इन्होंने मूल्य पूछा है और मूल्यों का अंतर पूछा है। मूल्य जी मूल्यों का अंतर पूछा है, बिक्री का अंतर पूछा है। अगर यही विषय होता तो मैं इसको अध्ययन करके अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है, डॉक्टर संजय शेखर से जानकारी लेंगे। डॉक्टर कीमत समूह पर दे रही है, डॉक्टर संजय शेखर से जानकारी लेंगे कि ये जो 210 रुपए का अंतर आ रहा है ये कहाँ जा रहा है? ये जो 210 रुपए का, सर मैंने पहले ही कहा था विधानसभा मत बनाइए, महिला समूह को दिया जा रहा है, उसमें एक आपको पोसा भी सार्थक चर्चा हो, हमारे दर्शक जाने, ये समझें कि वास्तव में सरकारें हमारी कर क्या रही हैं और विपक्ष क्या कर रहा है। सार्थक चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर संजय शेखर 210 रुपए की बात है। देसी खाद बेची जा रही है ताकि जमीन को ऊर्जावान बनाए रखा जाए, उसकी गुणवत्ता बनाई रखी जाए। अरे सर, तो वर्मी कंपोस्ट में ये तो होता ही है ना, ये तो होता ही है। बात ये नहीं है कि आप जमीन को उर्वर बना रहे हैं, बात यहाँ है कि 210 रुपए का क्या होता है। तैयारी करके 210 रुपए आपको उसकी कीमत एग्जैक्ट बताता मैं आपको। ठीक है, आप बताइएगा, लेकिन मेरे को पहले से विधानसभा की तरफ क्वेश्चन तो नहीं दिया, जानकारी होगी उनको तो वही बता देंगे। आप चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, ठीक है। अरे दोनों प्रवक्ता महोदय से निवेदन है कि डॉक्टर संजय शेखर जी, ये 210 रुपए कहाँ जाता है? डॉक्टर संजय शेखर। देवेंद्र जी, आज ही माननीय कृषि मंत्री से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा हुई और तीसरे नंबर का क्वेश्चन गोठान का था, और उसमें एक सवाल आया कि 2019 से लेकर के 2023 के जून महीने तक पूरे प्रदेश में कितना गोबर की खरीदी हुई है और उसमें कितना भुगतान हुआ है, और गोबर जो है जो समूह को दिया गया उसके बाद वर्मी कंपोस्ट कितने का बिका, तो उसमें 229 करोड़ रुपए का अंतर आया। और विधानसभा में पूछा गया कि 229 करोड़ रुपया ये कहाँ गया, तो इसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं आता जी। दरअसल देखिए होता क्या है, चीजें है कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे होते हैं, मुद्दों की कमी नहीं, न तो मुद्दों की कमी है और न तो तथ्यों की कमी है जी। विपक्ष के पास पर्याप्त मुद्दे हैं। सरकार में ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, सरकार ने भी पर्याप्त काम किए हैं जितना उसकी क्षमता है, जिस तरीके से है, विशेष तौर पर किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के सरकार ने काम किया है और उसकी तारीफ होती है। और केवल छत्तीसगढ़ में तारीफ नहीं होती है, बाहर के लोग भी आकर के तारीफ करके जाते हैं। ठीक है, लेकिन 229 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं दे पाए, आपका कहना है जी, आपका कहना है कि 229 करोड़ का। लेकिन दिक्कत विधानसभा में हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसमें होता क्या है कि जब कोई गड़बड़ियां विपक्ष की तरफ से उठाई जाती है तो उसका कोई ठोस जवाब न दे करके राजनीतिक जवाब, मैं तो विधानसभा से ही आपके साथ अभी लाइव जुड़ा हुआ जी, जैसे विधानसभा से ही निकल करके अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले तक मैं भाषण सुन रहा था जी। आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं बाहर निकल के विधानसभा से ही आपके साथ बैठा हुआ जी। तो पूरी वहां जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का लब्बो लुआब यही है कि हम आपको
राजनीतिक रूप से परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपकी खिंचाई करेंगे और हम आपका उसी रूप में प्रत्युत्तर देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरे सवाल पे आते हैं। चीजें हो जाती है कि उसको हम पूरी कार्रवाई से निकालना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। शालीनता की आज बार बार अध्यक्ष जी ने दोनों ही पक्षों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह किया कि शालीनता से रहे, मर्यादा में बातचीत करो, लेकिन वो मर्यादाएं बार बार तार तार होती है, क्योंकि दोनों का राजनीतिक लक्ष्य जो है वो ऊपर होता है, जनता का लक्ष्य ऊपर नहीं रहता। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल कीजिए सर। अभी पहले सवाल में पूरी तरह से लपेटे में आए हैं चौहान साहब, पूरी तरह से लपेटे में आए हैं। दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कोई तथ्य नहीं मिला, हम आपके कहने से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। की बात करती है, ये सरकार की बात करती है। नहीं, आपके कहने से कैसे मान लें? आपके कहने से मानने का सवाल ही नहीं उठता ना सर। जी, दूसरा सवाल कीजिए। बिल्कुल भैया, पहले सवाल में अगर कोई आंकड़े को फिक्स मैं बताऊं और वहाँ मंत्री जी कुछ बताए हो, ये कांग्रेस ने जो बताया है, मंत्री जी ने जो बताया है 229 करोड़ रुपए का, 229 करोड़ रुपए का कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है विधानसभा में। 229 करोड़ रुपए एक बार और सुन लीजिए और हमारे दर्शक भी सुन लें। वर्मी कंपोस्ट पर 229 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल पाया है। यह विधानसभा की बात है। ठीक है, दूसरे सवाल पे जवाब के लिए तैयार रहिए। दूसरे सवाल पे आते हैं, जवाब के लिए तैयार रहिए। ठीक है, राहुल टिकारिया जी, इस प्रकार से बदतमीजी कर रही है, अब तो हल्ला करेंगे ही, अब तो हल्ला करेंगे। शांत हो जाइए। मान लीजिए आपके पास हिसाब किताब नहीं था। प्रदर्शन को समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी। अरे किसी को समर्थन करे, पहले हिसाब किताब पे आइए। हिसाब किताब में कमजोर है आपकी सरकार भी और आप भी, आपकी सरकार भी और आप भी, जी आप भी और आपकी सरकार भी हिसाब किताब में कमजोर है। ठीक है, आप विद्वान हैं, आप बड़े प्रवक्ता हैं। अरे मैं और प्रश्न पूछ देता हूँ, जवाब दीजिए। ठीक है, आप बड़े प्रवक्ता हैं। सत्ता पक्ष के होके आपको हिसाब चौहान जी, समय की बाध्यता है हमारे पास, हमारे पास समय की बाध्यता है। अनिश्चितकाल के लिए हम इसे बढ़ा नहीं सकते। मर जाते 5 साल में। आपके टीएस जी कहते हैं कि 40 शोषण करना, ये कौन सा स्वास्थ्य विभाग है? और ये अब इनके पास कोई हथकंडा नहीं बचा है। ये नग्न प्रदर्शन जैसे दूषित राजनीति, ये कांग्रेस के प्रवक्ता और विधानसभा जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ बहस कर सकते हैं ये और विवादित कर सकते करवाते हैं। बिल्कुल, और उस पर राजनीति करते हैं। इस पे विधानसभा में सवाल उठा, अरे क्या बात है? जवाब दूषित राजनीति ऐसे क्यों नहीं हो रही है? ऐसे क्यों हो रही है प्रदेश में दूषित राजनीति? क्या आप अल्टीमेटम देके लोग नग्न वही वाली बात विधानसभा वाली बात आपने शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी क्यों आपने तथ्यात्मक पर कोई जवाब दिया नहीं। मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ साहब। अनिल विधानसभा का मैंने तथ्यात्मक जवाब दिया। बड़े प्रवक्ता हैं, विधानसभा की अपनी गरिमा है। बड़े प्रवक्ता हैं, नहीं बता सकता, आप बड़े नहीं बता सकता कि विधानसभा की अपनी गरिमा है। अरे भैया, या तो आप पढ़े लिखे प्रवक्ता नहीं है, क्या बात कर रहे हो? दूसरी बात सुनिए ना, राहुल टिकारिया जी, शाह जी कल दूसरा महत्वपूर्ण नहीं बढ़ने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण, अरे हमको फर्क नहीं पड़ता, आपने नहीं पड़ता नंबर। अरे तो भैया आपको सत्ता, आपने सरकार की जानकारी नहीं है। आपको सरकार की जानकारी है, आप लोग ही बात कर लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। आपको नहीं पूछने वाला है। आप लोग विद्वान व्यक्ति होकर के, विद्वान आदमी होकर के हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी। अब आप नग्न प्रदर्शन एक नया झल्लाया हुआ है, से उसी सवाल को उठाते हैं। बता करके प्रदर्शन हुआ है, फिर भी आप लोग फेल हैं। क्या बात करेंगे आप जी? बता करके नग्न प्रदर्शन होना सही है क्या? बता करके कल लोग प्रदर्शन करेंगे। किसकी सरकार थी? बताइए। देश में हर जगह ऐसी ठीक है, इधर मुद्दे को इधर उधर ना भटकाइए, मुद्दे को इधर उधर ना भटकाइए। आपकी सरकार निवेदन है आप लोगों से, मुद्दे को इधर उधर ना भटकाइए, सही दिशा में जाइए, सही दिशा में जाइए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो चर्चा व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। कांग्रेस मुद्दे पे बात नहीं करेगी, स्पष्ट है। अरे आप कीजिए ना, आपको तो मौका दे ही रहे हैं। दूसरा सवाल कीजिए जी, दूसरा सवाल। बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ आप शांति से सुनिए। बोल रहा हूँ, पूछिए जी। बिल्कुल अब जो ये कांग्रेस की सरकार कहती है कि हमने महिला समूहों को स्वावलंबी बनाया, मैंने आपको बताया अभी गौठान का विषय कि महिला समूह को मात्र 90 रुपए दिया जाता है, बेचा जाता है 300 में। एक नुकसान महिला समूह का। दूसरी बात,
रेडी टू ईट के तहत गांव-गांव में जो दलिया बनाती थी, उन महिला समूह के 23,000 की संख्या थी, उनका रोजगार इन्होंने 6 महीने पहले छीन लिया और वो रेडी टू ईट का जो काम है बीज निगम को दिया ताकि वहां पे भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा सके, कमीशन में टेंडर दिया जा सके। क्या ये उसका जवाब देंगे कि 23,000 महिलाओं को बेरोजगार क्यों किया? अब बताइए। अरे भैया, रोजगार नहीं दे सकते आपने, महिलाओं को बेरोजगार किया। जो 15 साल से दलिया जवाब देना महिला समूह को आपने बेरोजगार किया। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दीजिए। ठीक है। देखिए देवेंद्र जी, जल्दी ये से जो सर, दलिया मेरे पास बनती समय थी, नहीं है अलग सर। अलग स्व सहायता समूहों द्वारा जो दलिया बनती थी, उसकी गुणवत्ता लगातार गिर रही थी। छोटे छोटे समूह उसको बनाते थे। इस सरकार ने स्व सहायता समूहों को 580 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खातों में किया है, जो गोठान के माध्यम से गोबर खरीदी और दूसरे काम उन स्व सहायता समूहों को दिए जा रहे हैं। लेकिन जो दलिया और पोषक तत्व, देवेंद्र जी मुझे जवाब कंप्लीट करने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। का रोजगार गया है, मुझे इसके जवाब लिए देने आपने दीजिए आप, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। जो पैकिंग होती थी उसमें गुणवत्ता और वजन की कमी बार बार होती थी। आज उस नीति को बदला गया, उसी का परिणाम है कि पूरे देश में नारायणपुर जैसा जिला सुपोषण के मामले में अव्वल आया। केंद्र की सरकार ने हमको अवार्ड दिया। छोटे छोटे समूह गुणवत्ता और पैकिंग के मामले में जो वजन कम कर देते थे, उसका नुकसान हो रहा था प्रदेश के नए छोटे छोटे बच्चों को। उसके कारण नीतिगत निर्णय लिया गया और स्व सहायता समूहों को जो भुगतान हुआ है, ये 15 साल में जितना नहीं किए उतना सिर्फ 5.5 साल की भूपेश सरकार ने करने का काम किया है। ये उसका जवाब है। ये जो 23,000 महिलाओं की बात कर रही है बीजेपी, इनका क्या हुआ? 23,000 नहीं, 80,000 महिलाओं से ऊपर को स्व सहायता समूह की महिलाओं को काम देने का काम क्या सरकार इन्हें ने क्या किया। इन्हें और मैं जो स्वयं सहायता समूह में जोड़ा गया? क्या इन्हें स्वयं सहायता समूह में जोड़ा गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, इन 23,000 महिलाओं का क्या हुआ? जल्दी से जवाब दीजिए, बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है, बार बार इशारे हो रहे हैं जी, जल्दी से। देखिए, 23,000 जो महिलाओं की बात थी, वो 23,000 महिलाएं बेरोजगार हो गई, उनसे काम छीन लिया गया जी। और मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं, जो बीज निगम को काम दिया गया था, वो बीज निगम काम नहीं कर रहा है। बीज निगम ने किसी एक और कंपनी को ठेका दे दिया। वो प्राइवेट कंपनी पूरा काम कर रही है। जो 23,000 महिलाओं को काम था, वो काम किसी एक कंपनी को, किसी एक व्यक्ति को दे दिया गया है और उसके माध्यम से अभी पूरे प्रदेश में सप्लाई हो रही है जी। अब आ गई सारी बातें। और हमारी सफलता ये है कि सिर्फ 2 सवाल मिले इनको और पूरे प्रदेश में नहीं तो हम और सवाल लेते हैं आपसे और उत्तर हम लेते। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव की बिजली कड़क रही है, प्रश्नों की बौछारें हो रही हैं और दहाड़े लग रही हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं उससे परहेज किया जा रहा है। दोनों पार्टियां परहेज कर रही हैं, सत्ता और विपक्ष, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और अपने अपने दावे ठोकने। ऐसे में जनता सब समझती है, सब जानती है। आने वाले समय में क्या होगा ये देखा जाएगा। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और इस पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन तथ्यात्मक बातें कब आएंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।